करता हूँ आज के सुंदर ये दिन के लिए। परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन देखने का मौका दिया। आज का पहाड़ पे पहाड़ी उपदेश देने का खुदा ने हमें दिए। उस पहाड़ी उपदेश को जितने भी यूट्यूब के जरिए से जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, कलेसा के सारे टीमों से, जगत में जहाँ से भी हैं, वो पहाड़ पे आकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु से आराधना करते हैं, उन सभी को मैं परमेश्वर के चरणों में समर्पित। आज का मती रची सुसमाचार 5 उसकी पहली आयत से मैं बताता हूँ, जो पहाड़ी उपदेश, पहाड़ यीशु का पहाड़ी उपदेश, उसके बारे में मैं बताता हूँ। परमेश्वर का वचन का वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और जब बैठ गया तो उसके चेलों उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। ध्यान वचन, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाए। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चारों पट्टी घुमा करके वीडियो लीजिएगा, उधर का भी सभी जगह पर। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हे महान परमेश्वर, समझिए तेरा वचन कहता परमेश्वर की धन्य है वे जो परमेश्वर को देखेंगे। इधर से भी आकर के वीडियो करना। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हें विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित मन होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताए थे। हालेलुया, हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। जब नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से उसको नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत के ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उसके घर के सब लोग को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे काम करो कि जो पिता तुम्हें स्वर्ग में है जो तुम्हारी बड़ाई करे। यह एक समझो
यह एक समझो कि वे व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आए हूँ। करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी नहीं पूरा बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ और वैसे ही लोग को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाए, वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। आमीन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रिय और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोग से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। वीडियो करने के लिए उसको दो ताकि तुम्हारा भी फोटो आने पाए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा का वह महासभा में दंड के योग्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई की मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और बंदी गृह में डाल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूट न पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल तुम लोग रखता है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को कुटिल डाले कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसके व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे
निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंग में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक जाए। हालेलुया। यह भी कहा गया कि कोई पत्नी अपना चाहे त्याग पत्र, तो मैं तो यह कहूं कि जो अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिर्फ किसी और कारण से वह व्यभिचार और कोई उसे करे व्यभिचार का हालेलुया। तुम चौकी काल के रोग से कहा गया शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ करना। परंतु मैं तो कहता हूँ कभी शपथ न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन। हालेलुया हालेलुया। वीडियो हट के करनी चाहिए, सब जगह तो बस उसी जगह से करते रहना। कभी थोड़ा जोर से करी ना गे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसने यीशु के पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उनको यह उपदेश देने लगा। हालेलुया। पहाड़ी उपदेश वीडियो करना, वीडियो कर शुरू से करो। राज्य का नगर है, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू
बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। न अपने सिर का बाल को तू उजला कर सकता है और न तू काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात कहाँ से कहाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरी भी फेर दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तुम्हारी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे तब दूसरी गाल भी उसे फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करे तो तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरा भी ले दे। जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ना। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भले और बुरा दोनों पर सूर्य उदय करता है। धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर को। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने रखने वालों ही से प्रेम रखो और तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल देने वाला भी ऐसा ही नहीं करते। यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। अपने भाई को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। क्या अन्य जाति भी ऐसी नहीं करते हैं। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन से। जितना वचन मैं बोला, जितना वचन लोग सुने या YouTube के जरिए से जितना वचन सुने, उन सभी लोगों को जीवन में मैं महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके जीवन में 100 को 100 गुना फल लेकर के। हे पवित्र आत्मा, इस 40 दिन की उपवासना में, इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर सभी लोगों को आनंदित रखना खुदा। उनके ब्लेसिंग पावर मसाक ग्रेस हर एक लोग को जीवन में अंधकार कर सकते। हे परमेश्वर, मुझे इतना सामर्थ्य दे, कलेसा के सारे टीमों को जितना भी सामर्थ्य दे, ऑनलाइन जितने भी सुनते हैं उन सभी लोग को इतना सामर्थ्य और पावर मसाक ग्रेस दे। जितना भी 5 संडे में जो प्रभु जी आज से जो 40 दिन का वासना शुरू हुआ खुदा, ये जो 5 संडे का जो हम लोग को क्रिसमस डे जो मनाई जाती है, जो हे परमेश्वर
जितना खुशियाँ आती है उससे ज़्यादा खुशियाँ पिता परमेश्वर ईस्टर संडे में भी आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु को क़यामत का दिन कहा गया है। इस तरीक़ा से प्रभु को जन्मदिन होता है, उसी तरीक़ा से मृत्यु में से जी उठने का दिन होता है। जैसे गुड फ्राइडे, उससे पहले 37वां दिन गुड फ्राइडे आती है और 40वां दिन क़यामत का दिन, पुनरुत्थान का दिन आता है, ईस्टर संडे आता है। इस 40 दिन के उपवासना में पिता परमेश्वर सभी लोगों पे पवित्र आत्मा को जाहिर कर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक लोग को जीवन में उतरे और खुदा हर एक अंधकार की शक्ति जिस तरीका से 2022 में संभाला, जिस तरीका से इस 2023 है प्रभु जी, आज का डेट में पिता परमेश्वर सबको संभाल के रखना। आज से पिता परमेश्वर नए जिंदगी, नए ब्लेसिंग, पावर, मसा, ग्रेस, हर एक लोगों को हर एक अंधकार की शक्ति दूर करना। खुदा पाक मैं तेरा धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती के प्रति कान लगा, ध्यान लगा, स्वर्ग से अपने देने हाथ बढ़ा, स्वर्ग दूतों को भेज पिता परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु तेरे नाम में डांटता हूँ, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं डांटता हूँ। हर एक लोग को जीवन में पवित्र आत्मा एंटर करे। और प्रभु जी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, स्वर्गदूतों को पहरा मांगता हूँ पिता परमेश्वर के सभी लोगों के पास स्वर्गदूतों को पहरा है। अब तेरे लहू में छुपाता हूँ हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर, जितने यूट्यूब और यहाँ पे भी सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया के सारे टीमों को हे परमेश्वर, इस पहाड़ी उपदेश के कारण से पिता परमेश्वर हर एक लोगों को जीवन में बड़े कार्य होने पाए, बड़े बिगड़े काम को संभालने पाए, हर एक अंधकार के शक्ति, हर एक पुरानी श्राप, पुरानी जितनी भी पुरानी चीज जाने पाए और नए ब्लेसिंग, पावर, मसा, ग्रेस हर एक लोग को जीवन में नई सृष्टि, नई उमंग होने पाए। हे पिता परमेश्वर हर एक लोग को जीवन में बड़े बड़े कार्य होने पाए। खुदा की आशीष सदा के लिए बनी रहे। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मेरे राजा। हे महान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु यीशु मसीह वैसे आज हमारे दिन भर की रोटी देना। जिस प्रकार से हमें अपने अपराधियों को क्षमा के प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार से हमारे भी अपराधों को क्षमा और हमें परीक्षा में न लाना परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज पाक और महिमा सदा है। आमीन आमीन। जितना वचन मैं बोला, जितना वचन लोग सुने या यूट्यूब के जरिए से सुने, जितने भी उन सभी लोगों को जीवन में 100 गुना फल देगा। हे पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तू बड़े और मैं घटूं। हे परमेश्वर सारा आदर खुदा मैं आपको देता हूँ, जीवते उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को साथ, तब तक लेता हूँ विदा आप लोगों से। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आज का दिन शुभ। गॉड ब्लेस।